दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी घर में दो बहुओं के होते हुए काम की जिम्मेदारी एक की ही क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। ऐसा ही कुछ राधिका जी के घर में होने लगा था। राधिका जी को हमेशा बड़ी बहू बेटे में ही कोई ना कोई कमी नजर आती, या यूं कहे कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। राधिका जी के दो बेटे बहू थे। अक्सर छोटी छोटी बातों पर राधिका जी जब देखो तब छोटे बेटे बहू का ही पक्ष ले लेती और बड़े बेटे बहू को गलत साबित कर देती। बड़ी बहू इतने सालों से ससुराल में मेल मिलाप के साथ रह रही थी तो उसका अपने सास ससुर के साथ एक अलग ही प्यार और अपनत्व का रिश्ता बन गया था। वो अपनी सासू माँ की बात का विरोध करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अक्सर छोटी छोटी बातें घर में होती रहती तो यही सोचकर बड़ी बहू बात को नजरअंदाज कर देती। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ा रूप लेने लगी थी। एक बार बड़े बेटा और बहू नंदिनी वृंदावन घूमने के लिए गए हुए थे। उनकी ट्रेन वापसी में थोड़ा लेट हो गई। वो लोग जब तक घर पहुंचे 10 बज चुके थे। छोटे बेटा और उसकी पत्नी आरती दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। सास राधिका जी और उनके पति बड़े बेटा बहू के इंतजार में जाग रहे थे। थके हारे बेटा बहू स्टेशन से घर पहुंचे। घर पहुंचकर कुछ देर माता पिता के पास लॉबी में बैठकर बात की। घर में बच्चे भी सो कर रहे थे। छोटे बेटे बहू का कमरा भी लॉबी में ही था, लेकिन दोनों में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकला। थके हुए होने के बावजूद भी बड़ी बहू नंदिनी को किसी से इतनी उम्मीद नहीं थी कि कोई एक गिलास पानी भी दे दे। बड़ी बहू ने जल्दी से हाथ मुंह धोकर सबके लिए खाना लगाया और खा पी कर सोने चली गई। अगली सुबह भी छोटे बेटे बहू की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह दोनों अपने नॉर्मल रूटीन में सो रहे थे। किसी ने इतना भी नहीं किया कि कोई झूठी औपचारिकता ही निभा देता। नंदिनी को ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि राधिका जी ने भी एक बार भी छोटी बहू से ये नहीं कहा कि जब वह लोग पहुंचने वाले थे तो कुछ देर बाद ही वह जाकर लेट जाते। छोटी बहू आरती और देवर जी जब भी कई बार से लौट कर आते थे तो नंदिनी उनका हमेशा इंतजार किया करती थी। उनके आने के बाद उनको चाय पानी और खाना वगैरह खिलाकर ही वह अपने कमरे में जाती थी। उसे लगता था कि ये लोग सफर से थके हारे आए हैं तो यही सोचकर वह हमेशा उनका ध्यान रखा करती थी। लेकिन आज अपने साथ ऐसा सब कुछ होते देखकर उसका मन बहुत दुखी हो गया था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। होली का त्योहार था। रंग खेलने के बाद सब लोग अपने नहाने धोने में लग गए। दोपहर के 12 बज रहे थे। खाना बनाने के लिए लेट हो रहा था। राधिका जी ने बड़ी बहू नंदिनी का कमरा ऊपर होने की वजह से फोन करके कहा, जल्दी नहाना धोना करके किचन में आओ, खाना बनाने के लिए लेट हो रहा है कहकर उधर से नंदिनी की बात सुने बिना ही फोन काट दिया। नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि उसके 2 बच्चे भी थे जिनको उसे नहला धुला कर तैयार भी करना था और घर की सफाई भी करनी थी। जबकि छोटी बहू आरती तो अभी अकेले ही थी। उसकी अभी कोई बच्चा भी नहीं था। लेकिन तब भी राधिका जी का सारा जोर हमेशा बड़ी बहू के ऊपर ही रहता। नंदिनी घर
अप करके बच्चों को जल्दी से तैयार कर शुभ साफ नीचे आ गई और आकर उसने जल्दी जल्दी खाना बना सबको खिलाया। जब आरती भी खाना खाकर किचन समेटने के बजाय बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई, तब दबी आवाज में नंदिनी ने राधिका जी से कहा, मम्मी जी अगर मैं साफ सफाई में व्यवस्थित हो क्या आप छोटी से नहीं कर सकती थी कि वह खाने की थोड़ी तैयारी ही कर लेती। राधिका जी बड़ी बहू की बात सुनकर बोली, मैं उससे क्या करती, वह तो अपने कमरे से मैं से ही नहीं निकलती, पता नहीं दिन भर कमरे में चेहरे पर क्या करती रहती हैं। राधिका जी कहकर अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त हो गई। त्योहार को देखकर नंदिनी आज फिर शांत हो गई। फिर कुछ दिनों बाद घर में नंदिनी की ननद की बेटी की शादी थी। शादी में जाने के लिए काम से बचने के कारण छोटे बेटा बहू शादी में एक हफ्ते पहले ही चले गए। पीछे से घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू के ऊपर आ गई। नंदिनी घर और बाजार दोनों की जिम्मेदारी देख रही थी। जैसे तैसे तैयारी करके वो शादी में पहुंची। शादी खत्म होने के बाद भी पहले बड़ी बहू को ही वापस आना हुआ, क्योंकि छोटे बेटा बहू अभी भी कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गए थे। पानी सर से ऊपर जा रहा था, लेकिन बड़ी बहू फिर भी निभाने का भरसक प्रयत्न कर रही थी। आरती थोड़ा बहुत काम करती और अपने कमरे जाकर बैठ जाती। नंदिनी को बार बार बुलाना अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था। कुछ महीनों बाद दिवाली का त्योहार आ गया था। घर में साफ सफाई से लेकर व्यंजन बनाने तक सारे काम पड़े थे। नंदिनी सुबह का नाश्ता खाना सबको खिलाकर थोड़ी देर कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद ही नंदिनी की बेटी ने कहा, मम्मी दादी बहुत गुस्सा कर रही, आप जल्दी नीचे चलो। नंदिनी हड़बड़ा कर उठी और तुरंत नीचे आ गई। नंदिनी ने नीचे आकर देखा राधिका जी अपने पूरे रौद्र रूप में बैठी थी और आरती एक बार फिर हमेशा की तरह अपने कमरे में थी। राधिका जी नंदिनी को देखते ही आंखें तरसते हुए बोली, पूजा का समय होने वाला, पूजा और खाने की तैयारी होने की नहीं बोलकर फिर अपने फोन में लग गई, क्योंकि उनको आजकल फोन चलाने की बीमारी सी हो गई थी। नंदिनी शुभ साफ किचन में गई और वहीं से आरती को आवाज दी। थोड़ी देर सुनी अनसुनी करने के बाद आरती बाहर आई। नंदिनी ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उससे कहा, वो कुछ काम तुम करो, कुछ मैं करती हूँ। जब घर में दो बहुएं हैं तो काम भी दोनों को मिलकर ही सही है। ऐसा बोलकर नंदिनी ने कुछ काम आरती को दे दिया। अब आरती को काम से बचने का कोई बहाना नहीं मिला। वो धीरे धीरे काम करने लगी। नंदिनी ने देखा इतने धीरे धीरे काम से तो बहुत देर हो जाएगी, पूजा का भी समय हो रहा था। उसने आरती से कहा, तुम ऐसा करो, पूजा की तैयारी कर लो, मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। आरती को पता था पूजा की तैयारी में और ज्यादा काम है। उसने नंदिनी से कहा, रहने दीजिए, मैं खाने का काम ही देख लेती हूँ, अब पूजा का काम ज्यादा अच्छे से कर लेगी। आरती ने नंदिनी से कहा। आरती को भी समझ आ गया था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है। वो अपने काम पर लग गई। नंदिनी को भी समझ आ गया था कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। राधिका जी जब कमरे से उठकर आई तो आरती बहू को काम करते देखकर नंदिनी से धीरे से बोली, तुम्हारी हिम्मत है जो तुमने इससे काम करवा लिया, मेरी तो सुनती ही नहीं है। मम्मी जी, अगर आपने शुरू से पक्षपात ना किया होता और दोनों बहू को बराबर मान सम्मान दिया होता तो आज आरती ऐसी नहीं होती। आपने हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। घर में जब दो बहुएं और दोनों के अधिकार समान है तो फिर काम करने की जिम्मेदारी भी समान ही होनी चाहिए। हमेशा घरों में बड़ी बहू को ही सारी जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? बड़ी बहू अगर आदर सम्मान के चलते किसी बात का
विरोध नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको काम के बोझ तले दबा कर रखा जाए। घर के बड़े अगर अपनी सूझबूझ से परिवार के हर मेंबर के साथ समान व्यवहार करें तो छोटी छोटी बातें बड़ा रूप नहीं लेती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो छोटी छोटी बातों का बड़ा रूप लेने में देर नहीं लगती है। राधिका जी को भी नंदिनी की बात ठीक लग रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वह किसी भी काम के लिए केवल नंदिनी बहू को आवाज ना देकर दोनों को ही घर के कामों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया करेगी। गलती मेरी थी, मैंने शुरू से तुम्हारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी, मुझे माफ कर दो बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। नंदिनी राधिका जी के गले